रात के 10 बजे हैं। एक साध्वी को बाबा अपनी गुफा में बुलाते हैं, जहाँ पे बाबा एक बेड पे लेटे हैं। उनके हाथ में टीवी का रिमोट है और वो एक अडल्ट मूवी देख रहे हैं। बेड पे उनके पिल्लो के पास एक रिवॉल्वर रखी है। साध्वी ने कभी सोचा नहीं था कि बाबा ऐसे आदमी होंगे। बाबा उसे अपने पास बुलाते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं जिसके बाद वो बाबा के आगे खुद को सरेंडर कर देती है। बाबा उसे कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान कृष्ण के यहाँ 360 गोपियां थी जिनके साथ वो प्रेम लीला करते थे, फिर भी लोग उनको भगवान मानते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया का ये गॉडमैन ऑब्सेशन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एंड ऑनेस्टली आई नो कि इस वीडियो के बाद आप भी इंडिया के इस गॉडमैन ऑब्सेशन को हेट करने वाले हो। मैं हूँ इशमीत और मुझे पॉलिटिकल एंड पब्लिक परसेप्शन पे वीडियो बनाना बहुत पसंद है। इस वीडियो में है भारत के वो 3 बाबा जिन्होंने भर भर के लोगों को बेवकूफ बनाया और उनके पैसों को लूटा। पहला है राम रहीम सिंह, जिसने पंजाब एंड हरियाणा के लोगों को अपना रॉकस्टार बाबा वाला रूप दिखाकर उनको ना सिर्फ बेवकूफ बनाया बल्कि इस हद तक मैनिपुलेट कर दिया कि उसके सेक्स स्कैंडल एक्सपोज होने के बाद भी वो लोग उनको स्टिल भगवान मानते हैं। दूसरे हैं निर्मल बाबा, जिन्होंने फिजिकल आश्रम बनाने की जगह टीवी पे 30 चैनल्स पे एयर टाइम खरीदा और खुद की इमेज एक महान संत बाबा जैसी बना ली। सीधे साधे लोगों को सिर्फ खाने की चॉइसेस बदलकर सफल होने का तरीका बताया। लाल चटनी और हरी चटनी की ये बात नहीं है। हमारे सामने जो चीजें आ रही होती हैं उनकी कईयों की प्लेनेटरी सिग्निफिकेंस है जो आप किताबों में नहीं पढ़ सकते। तीसरे हैं कैप्टन बाबा, जिन्होंने नेवी में 20 साल जॉब करके एक मंदिर में इन्वेस्ट किया एंड लोगों के फेथ एंड इमोशंस के साथ खेलकर एक करोड़ों की एम्पायर खड़ी की। कैप्टन बाबा का एक्सपोज भी ताजा हुआ है, बट कोई भी मीडिया चैनल इसको कवर नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको कवर करूं और आपके सामने बाबा की सच्चाई लाऊं। राजस्थान गंगानगर में जन्मे गुरमीत राम रहीम ईयर 1990 में डेरा सच्चा सौदा पे अपना पूरा कंट्रोल जमा लेते हैं। राम रहीम से पहले इस डेरे का कंट्रोल शाह सतनाम सिंह के पास था। उनसे पहले इस डेरे में शाह मस्ताना जी महाराज का कंट्रोल था, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा को 1948 में एस्टैब्लिश किया था। जब गुरमीत राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा पे पूरा कंट्रोल मिला तो उसने पंजाब एंड हरियाणा के उन लोगों को डेरे के साथ जोड़ा जो कि सिख दलित कम्युनिटी से आते थे और जिनको बाकी सिख इंस्टीट्यूशंस रिस्पेक्ट ऑफर नहीं करते थे। इसके साथ डेरा सच्चा सौदा ने ब्लड डोनेशन कैंप, डिजास्टर रिलीफ कैंप जैसे बड़े सोशल सर्विसेज कैंप लगाने शुरू कर दिए, जिससे डेरा की इमेज लोगों की नजरों में एक ऐसी संस्था की बन गई जो कि लोगों को बराबर समझते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में जो कहानी आपने सुनी वो सारी बातें एक लेटर में लिखी गई थी, जो कि 2002 में एक जर्नलिस्ट रामचंद्र को मिलता है। ये लेटर लिखा गया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जो कि उस टाइम पे थे, अटल बिहारी वाजपेयी। रेप सर्वाइवर ने इस लेटर में बताया कि उसकी फैमिली गुरमीत राम रहीम की फॉलोअर है और वो भी पिछले 2 सालों से इस डेरा में रह रही थी। जब तक उसको गुरमीत राम रहीम की सच्चाई नहीं पता चली थी, वो भी उनके बाकी फॉलोअर्स की तरह उसे भगवान ही मानती थी। उसने ये भी लिखा कि गुरमीत राम रहीम ने उसे धमकी दी कि अगर ये सारी बातें उसने किसी को भी बताई तो उसको और उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। उसे डराने के लिए राम रहीम ने यह भी कहा कि डेरा की एक दिन की इनकम 1 करोड़ रुपए है एंड बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड पुलिस ऑफिसर्स उसका आशीर्वाद लेने आते हैं। तो अगर वो किसी के पास जाएगी भी तो भी कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। उसने बताया कि वो अकेली विक्टिम नहीं है। डेरा सच्चा सौदा में 30 से 40 साल की कई औरतें हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। बाबा के डर से उस साध्वी ने इस लेटर में अपना नाम तक नहीं लिखा। उसने लिखा एन इनोसेंट फोर्स टू लिव लाइफ इन हेल, डेरा सच्चा सौदा। गुरमीत राम रहीम अपने हजारों फॉलोअर्स के साथ एक 400 हेक्टेयर के आश्रम में रहता था, जहां पे उसकी खुद की फैक्ट्रीज, सिनेमा, स्कूल, होटल्स एंड इवन क्रिकेट स्टेडियम भी था। द स्पेशल थिंग अबाउट राम रहीम सिंह वाज कि उसने एक बाबा जैसा रूप नहीं अपनाया। उसने अपनी इमेज एक मॉडर्न सेलिब्रिटी गुरु जैसी बनाई। वो गुरु जो चमक धमक में रहता है, डिजाइनर कपड़े पहनता है और खुद की फिल्म्स में एक्टिंग भी करता है।
इन्हीं चीजों के चलते राम रहीम के फॉलोअर्स ने उसको एक सुपरस्टार बाबा की तरह देखना शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि आप एक इंसान हो जिसको आप पूज रहे हो, भगवान मानकर उस पे पैसे चढ़ा रहे हो, वो भी तो एक इंसान ही है। उसने ऐसा क्या कर दिया है, कैसा जादू कर दिया है जिसे साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, और आप उस जादू की वजह से उसे भगवान मान रहे हो। या फिर बात कुछ ऐसी है कि आप उसके पीछे सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि लोग उसके पीछे हैं, या वो लोगों की हेल्प करता है, वो भी उन्हीं पैसों से जो आप और आप जैसे हजारों लोगों ने उसे भगवान मानकर पूजा में दान दिए हैं। इंडियन जिस भी बाबा को मानते हैं वो उनको बहुत सुप्रीम समझने लगते हैं, ऐसे कि यार हम तो इनके लेवल को मैच ही नहीं कर सकते, ये बाबा तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि वी आर ह्यूमन, he is human too। वो इंसान जो बाबागिरी कर रहा है that is his business, and ये बिजनेस और भी ज्यादा आसान हो जाता है जब लोग आपके समागम में आने के लिए हजारों रुपए खुद दे रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा, बात हो रही है निर्मल बाबा की। निर्मल बाबा जिनका रियल नाम है निर्मल जीत सिंह नरूला। निर्मल बाबा स्पिरिचुअलिटी की मॉडर्नाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब सारे बाबास अपने फिजिकल आश्रम खोल रहे थे, बाबा ने सोचा कि क्यों ना मैं भक्तों को टीवी पे आके दर्शन दूं। सलीम चिश्ती का नाम सुना है? हाँ बाबा, आपके शो में देख सुना था। हमारे शो में सुना है ना, अब हमारे ही शो में फिर सुन लो कि वहाँ जाके आओ, तुम्हारी वहाँ एंट्री हो चुकी है, कृपा बहुत आनी शुरू हो जाएगी। उस टाइम जब लोग टीवी पे सिर्फ न्यूज या सीरियल देखा करते थे, निर्मल बाबा अपना डिजिटल दरबार लगाते थे। इन्होंने बाबा बनने से पहले भी बहुत सारे बिजनेस किए थे, जैसे इन्होंने अपनी गारमेंट फैक्ट्री खोली थी और ये झारखंड में भी माइनिंग ऑपरेशन किया करते थे। जब उनको रियलाइज हुआ कि यार इन बिजनेस में तो उनको फायदा नहीं हो रहा है, तो 2006 में उन्होंने अपनी रीब्रांडिंग की और सजाने लगे निर्मल दरबार। एंड अपने इस डिजिटल दरबार को प्रमोट करने के लिए उन्होंने 30 टीवी चैनल्स पे एयर टाइम खरीद लिया था। एंड वो एक प्रोग्राम चलाते थे जिसका नाम था द थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा। और अगर आप उनका लाइव समागम जाके देखना चाहते हो तो उसके लिए 2000 आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी। बाबा ने लोगों को दसवंत जाने की उनकी इनकम का 10th पार्ट निर्मल दरबार में डोनेट करने के लिए कहा। निर्मल बाबा एंड उनके बिजनेस को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये रिवील हुआ कि उनके अकाउंट में सिर्फ 3 महीनों में ही 109 करोड़ से भी ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई। गुरमीत राम रहीम की तरह निर्मल बाबा ने कोई सेक्स एब्यूज नहीं किया था, बट स्टिल उन्होंने कई सालों तक लोगों को उल्टी सीधी बातें बताकर उनको मैनिपुलेट किया एंड उनका ये बिजनेस अभी भी चल रहा है। मैंने इस वीडियो में निर्मल बाबा को इसीलिए ऐड किया है क्योंकि उनके जो सॉल्यूशंस थे, जो वो लोगों को बताते थे, उस पे कोर्ट केस हुआ था, जिसकी बात वीडियो में आगे होगी। बट कोर्ट के इनके खिलाफ फैसला देने के बावजूद भी लोग स्टिल इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। लोग आज भी उनको पे करके उनसे सॉल्यूशन मांगते हैं। बाबा का एक यूट्यूब चैनल है जिस पे बाबा लाइव आकर लोगों से उनकी प्रॉब्लम पूछते हैं और अपने वही पुराने वाले सॉल्यूशन बताते हैं। निर्मल बाबा एंड गुरमीत राम रहीम एग्जैक्टली एक्सपोज कैसे हुए, ये जानने से पहले बात करते हैं कैप्टन बाबा की। कैप्टन बाबा एक महाराष्ट्र बेस्ड सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन है जिनको बहुत सारे केसेस में एक्यूज पाया गया है, इंक्लूडिंग फ्रॉड, सेक्सुअल and exploitation of devotees on the name of fear and trust। कैप्टन बाबा का राइज एक ऐसी एग्जांपल है जिससे हमें पता चलता है कि कैसे एक इंसान अपनी आइडेंटिटी एंड अपने नाम का यूज करके लोगों को बेवकूफ बना सकता है। इसने 22 साल तक नेवी में नौकरी की और जब वो 2010 में अपने होम टाउन वापस आता है तो एक 20 एकड़ की जमीन लेके एक मंदिर बनाना शुरू करता है। इस मंदिर का नाम था ईशानेश्वर महादेव टेम्पल। कुछ ही सालों में लोग इस टेम्पल से जुड़ने लगते हैं। क्योंकि ये बाबा नेवी में था तो लोग इसको कैप्टन बाबा बोलने लगते हैं एंड अपनी इसी आइडेंटिटी का फायदा उठा के बाबा प्रेडिक्शंस करने स्टार्ट कर देते हैं। वो लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने लगते हैं। बाबा एस्ट्रोलॉजी करते हैं, बुरी ताकतों को लोगों के घर से भगाते हैं और शादी अगर ना हो रही हो तो उसका भी सॉल्यूशन देते थे। कैप्टन बाबा इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए कुछ रेमेडीज बताते थे और डॉक्टर क्या करे, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और ये बाबा दावा करते थे कि इनके पास डिवाइन पावर्स हैं जिससे ये सुपरनेचुरल पावर्स से बात कर सकते हैं। इनके फॉलोअर्स में से ज्यादातर लोग बिजनेस ओनर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, डॉक्टर्स थे। कैप्टन बाबा एक्सपोज कैसे हुए ये शायद आपको न्यूज में कोई ना बताए। 17 मार्च 2026 एक 35 साल की औरत इनके ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट करती है। इस औरत ने बताया कि कैप्टन बाबा ने इससे कहा कि वो लॉर्ड शिवा का अवतार है और उस औरत को खुद पे यकीन दिलाया। बाबा ने उसको एक कॉपर के वेसल में कोई ड्रिंक पीने को कहा जिसको पीने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाती है और
बाबा ने उसी हालत में उसके साथ रिलेशन बनाए। और जब पुलिस इस मामले में और जानकारी इकट्ठी करती है तो उनको पता चलता है कि ऐसी 150 से भी ज्यादा औरतें हैं जिनको सेम होली वाटर देने के नाम पे बाबा ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। एक विक्टिम ने तो कहा कि वो 2020 से बाबा को फॉलो कर रही थी। आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ मैरिज शी वाज नॉट एबल टू कंसीव अ चाइल्ड। तो अपनी फैमिली के प्रेशर में आके वो बाबा के पास जाती है। बाबा उसको प्रॉमिस करता है कि वो कुछ रिचुअल्स करेंगे एंड उसकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। बाबा उसको पीने के लिए पानी देते हैं एंड वो उसके बाद अनकॉन्शियस हो जाती है। एंड जब इन सब के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो बाबा ने उसको एक हर्बल मेडिसिन के नाम पे एक ऐसी पिल खिलाई जिसके बाद उसका मिसकैरेज हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन यही कहती है कि अशोक खरात अपने विक्टिम्स को ऐसे ही एक्सप्लॉइट किया करता था। बाबा ने वैसे लोगों को बेवकूफ तो बहुत बनाया, बट इनसे पैसे कितने कमाए ये भी जान लो। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने रिवील किया कि खरात के एसेट 40 करोड़ से भी ज्यादा थे। इवन इसके टेंपल के लिए भी गवर्नमेंट ने खुद बहुत सारे पैसे लुटाए थे। 1 करोड़ से ज्यादा रुपए तो स्टेट के फंड से दिए गए थे इसको। और देखो बाबा कैसे बेवकूफ जनता का पैसा लगा रहा है अपना लग्जरी 16 एकड़ का फार्म हाउस बनाने के लिए। जब जर्नलिस्ट रामचंद्र को वो अनोनिमस लेटर मिलता है तो जर्नलिस्ट इस लेटर को प्रिंट करवाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। अंशुल छत्रपति जो कि रामचंद्र के बेटे हैं, उन्होंने बताया कि जब वो बाबा को एक्सपोज कर रहे थे तब रामचंद्र को कई लोगों ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। एंड उन्होंने जो जवाब दिया वो शायद आज के जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर्स को सुनने की जरूरत है। उन्होंने कहा, एक रियल रिपोर्टर गोली खा सकता है पर जूता कभी नहीं खा सकता। और इसके कुछ ही दिनों बाद डेरा के एक फॉलोअर ने रामचंद्र को उनके घर के बाहर गोली मार दी और वो इससे बच ना सके। पर अपनी मौत से पहले रामचंद्र अपना काम कर चुके थे। वो राम रहीम के बारे में अपने न्यूज़पेपर पूरा सच में सारी सच्चाई छाप चुके थे। एंड उसी न्यूज़पेपर एंड उस अनोनिमस लेटर को देखकर कोर्ट ने भी बाबा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 2014 में जब बाबा ने अपनी मूवीज रिलीज की तब लोग उनके बहुत ही बड़े फैन हो गए और बाबा एकदम से पूरे भारत में फेमस हो गए। इसीलिए जब 2002 से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन 2017 में बाबा के खिलाफ सबूत लाती है तो सीबीआई बाबा गुरमीत राम रहीम को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केस में कन्विक्ट पाता है और उसको 20 साल की सजा और 31 लाख का फाइन करता है। उनके भक्तों के लिए बाबा कभी गलत नहीं हो सकते तो उनके हजारों फॉलोअर्स ने हंगामा भी किया, बट स्टिल बाबा भी जेल में हैं। पर तब से अब तक बाबा को कई बार पैरोल पे बाहर दिखा गया है। लोग बाबा गुरमीत राम रहीम के बारे में आज भी पोस्ट करते हैं। ऐसे बाबा के भक्तों की रील्स आपकी फीड में भी जरूर आती होंगी। ऑनेस्टली राम रहीम की तरह निर्मल बाबा का डाउनफॉल कभी आया ही नहीं और शायद कभी आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि लोग आज भी बाबा पे ट्रस्ट करते हैं और बाबा अभी भी अपने भक्तों को बेफिजूल के सॉल्यूशन हल कर रहे हैं। 2012 में उनसे दिल्ली हाई कोर्ट में लॉसूट किया ताकि ऑनलाइन आर्टिकल्स और वेबसाइट्स को रिमूव किया जा सके। कोर्ट ने निर्मल बाबा को उनका कुछ कंटेंट ब्लॉक करने का भी ऑर्डर दिया, लेकिन इस चीज का भी असर उल्टा हुआ। बाबा को मीडिया अटेंशन मिल गई और बहुत सारे भक्त भी। लखनऊ कोर्ट के ऑर्डर में जज ने बाबा से कहा कि निर्मल सिंह नरूला की प्रैक्टिसेस साइंटिफिक थिंकिंग और रैशनैलिटी के अगेंस्ट है। गवर्नमेंट ने पहली बार ओपनली कहा कि निर्मल बाबा का स्पिरिचुअल सिस्टम एक कमर्शियल बिजनेस की तरह ऑपरेट हो रहा है, तो उनको टैक्स भी वैसे ही देना होगा। टाइम के साथ निर्मल बाबा की पॉपुलैरिटी कम तो हुई, पर निर्मल बाबा अपना निर्मल दरबार अभी भी रन करते हैं और कोर्ट के ये कहने के बाद भी कि बाबा के सॉल्यूशंस गलत और इलॉजिकल हैं, लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। कैप्टन बाबा तब एक्सपोज हुए जब उनको किया गया ब्लैकमेल उनको ही बैकफायर कर गया। उन्होंने 2025 में एक कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश की जहां पे कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा था। उनकी वीडियो फुटेजेस के बदले उनसे 5 करोड़ की डिमांड की जा रही थी। जब पुलिस ने अंडर कवर जाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो बाबा का खुद का पूरा रैकेट एक्सपोज हो गया। कुछ महीने पहले बाबा की एक वीडियो क्लिप भी बहुत वायरल हो रही थी जहाँ पे वो एक औरत के साथ एब्यूजिव रिचुअल कर रहे थे और उनके ऊपर यूरिन भी कर रहे थे। बाबा पे जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये भी पता चला कि कैप्टन बाबा ने लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको लूट कर 150 से 200 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बना रखी थी।
हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया स्पिरिचुअली रिच रहा है, और इंडिया की इतनी रिच स्पिरिचुअल हिस्ट्री होने के बाद भी आज लोग ऐसे ढोंगी बाबाओं पे विश्वास करते हैं। ये ढोंगी बाबा लोगों को कुछ भी कहते हैं, लोग बिना एक सवाल के आंख बंद करके इन पे विश्वास कर लेते हैं। कई बार लोगों का बाबाओं पे ये विश्वास अंधविश्वास भी बन जाता है। कई केसेस में तो लोग बाबाओं के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने बच्चों की भी जान ले लेते हैं। ऐसे ही बाबाओं को एक्सपोज करते हुए मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई है, आप इसे जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म ना करें तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पे अपने ओपिनियन बता सकते हो। थैंक यू।